हेलो एवरीवन, मैं यदुनंदन बाग चैनल पे आज जिस फ्रूट प्लांट का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ ये है चीकू का प्लांट। जनरली चीकू के लिए जो जलवायु हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु से मेरा मतलब हो गया कि जहाँ टेम्परेचर साल भर 18-20 डिग्री से ऊपर रहता हो और हल्की सी नमी बनी रहती हो। इसी वजह से भारत के अंदर जो चीकू की व्यावसायिक खेती की जाती है वो की जाती है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु के एरिया में। इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है, सबसे बढ़िया मिट्टी तो होती है दोमट मिट्टी या काली मिट्टी। रेतीली दोमट मिट्टी में भी आप इसको लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने यहाँ पे इस प्लांट को लगा रखा है। ये कुछ प्लांट मैंने अपने यहाँ पे लगा रखे हैं। मेरे यहाँ टेम्परेचर वाइज इसका फेवरेबल टेम्परेचर है, 18-20 डिग्री से कम टेम्परेचर जाता नहीं है। सर्दियों में अगर जाता है तो थोड़ा सा इसकी केयर करनी पड़ती है और केयर में भी इस पे पानी देने का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे यहाँ की सैंडी सॉइल है पर उसमें दोमट का हल्का सा मिश्रण है। रेतीली दोमट मिट्टी में वैसे उपजाऊ होती है, आप प्लांट्स लगा सकते हो, फसल लगा सकते हो, पर उसके अंदर नाइट्रोजन की थोड़ी कमी होती है और जो जैविक मिश्रण होता है मिट्टी का वो कम होता है। इस वजह से मुझे समय समय पे इसमें खाद देने का ध्यान रखना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं मेरे यहाँ पे जो प्लांट्स है उनको सूखी पत्तियों से जो खाद तैयार करता हूँ वही खाद देता हूँ। पर कभी कभार अगर मेरे को लगता है तो मैं साल में एक आध बार जो गाय का गोबर होता है, गाय के गोबर की बनी हुई खाद मैं देता हूँ। तो आप इस प्लांट को देख सकते हैं, अभी इस पे फ्रूटिंग का टाइम है। करीब 6-7 साल बाद इन्होंने मेरे को फ्रूट देना स्टार्ट किया। मेरे यहाँ पे लगे हुए करीब इस प्लांट को 9 साल हो गए और पिछले 2-3 साल से ये प्लांट मुझे फ्रूट्स दे रहा है। तो अगर आपके यहाँ भी जलवायु इस तरह की है जैसा मैंने बताया है तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। आपकी मिट्टी या ज़मीन दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है या रेतीली दोमट मिट्टी है तो वहाँ आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। इस प्लांट को कहाँ नहीं लगा सकते? चिकनी मिट्टी में नहीं लगा सकते आप, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी खड़ा हो जाता है तो ये प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता। उसके अलावा अगर आपका ठंडा एरिया है वहाँ पे ये बड़ा सेंसिटिव प्लांट है ठंड को लेके, तो ठंडे एरियो में आप इस प्लांट को नहीं लगा सकते हैं। अगर ये प्लांट आपने लगा रखा है तो आप इसको गर्मियों में इजीली सर्वाइव करता है, क्योंकि ये गर्म एरियाओं में ये प्लांट अच्छे से चलता है। तो गर्मी में मैं इसको जो पानी देता हूँ वो करीब 10-12 दिन पे भी अगर मैं पानी देने की साइकिल रखता हूँ तो इस प्लांट को कहीं कोई समस्या नहीं आती। सर्दियों के अंदर ये सर्दियों को लेके बड़ा सेंसिटिव प्लांट है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस वजह से सर्दियों में मैं इसके जो पानी का ड्यूरेशन है या पानी देने का इंटरवल है वो रखता हूँ करीब 1 महीना। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो फिर बिल्कुल पानी नहीं देना है, इसको हल्का सा मॉइस्चर बना के रखना है। तो आप देख सकते हैं। और आप अगर इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो कहाँ लगा सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, जिस तरह की जलवायु, जिस तरह की मिट्टी मैंने बताई है वहाँ आप इस प्लांट को लगा सकते हैं।